नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। राजधानी, तेजस और वंदे मातरम जैसी सुपर स्पेशल ट्रेनों की स्पीड पर लग गया ब्रेक। देखें लेट चल रही ट्रेनों की पूरी लिस्ट। उत्तर भारत में ठंड, शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सड़कों के साथ साथ अब इसका सीधा असर रेल यातायात पर भी साफ दिखाई देने लगा है। राजधानी एक्सप्रेस, तेजस, वंदे भारत और दुरंतो जैसी सुपर स्पेशल ट्रेनें भी अपनी तय रफ्तार से काफी पीछे चल रही हैं। हालात ऐसे हैं कि कई ट्रेनें 6 से 12 घंटे तक देरी से चल रही हैं, जिससे रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साल के आखिरी दिनों में कोहरे ने रेलवे की समय सारणी पूरी तरह बिगाड़ दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, पटना तेजस राजधानी, पूर्वा एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस समेत दर्जनों ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं। इससे यात्रियों की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और स्टेशन पर इंतजार करना लोगों के लिए चुनौती बन गया है। पिछले कई दिनों से घने कोहरे के कारण गति बेहद कम हो गई है। रेलवे सूत्रों के अनुसार सुरक्षा कारणों से ट्रेनों की स्पीड नियंत्रित की जा रही है। यही वजह है कि राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी 10 से 12 घंटे तक लेट चल रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्लेटफॉर्म से लेकर वेटिंग हॉल तक खचाखच भरे नजर आए। ठंड और कोहरे के बीच घंटों ट्रेनों का इंतजार करना यात्रियों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। पीएम आवास योजना, हितग्राहियों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, 5 बार होगी जियो टैग। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अब शासन की सहायता से मकान निर्माण में फर्जीवाड़े की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन घटक के अंतर्गत बनने वाले आवासों की निगरानी अब भारत सरकार द्वारा विकसित जियो टैगिंग ऐप तक की जाएगी। पहले जहां केवल 1 बार जियो टैगिंग होती थी, अब मकान निर्माण के अलग अलग चरणों में 5 बार जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसके बाद ही अनुदान की राशि हितग्राही के खाते में जारी होगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अनुसार पीएम आवास 2.0 में बीएलसी घटक के तहत अपनी जमीन पर मकान बनाने वाले हितग्राही को कुल 2,50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें 1,50,000 रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से मिलेंगे। ये सहायता केवल नए मकान के निर्माण के लिए होगी। मकान के विस्तार या नवीनीकरण के लिए अनुदान नहीं मिलेगा। जियो टैगिंग के माध्यम से ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तव में नया मकान ही बनाया जा रहा है। यूपी में 35,000 करोड़ खर्च कर बनेगा 750 km लंबा शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे। 22 जिलों से होकर गुजरेगा, सब जानिए। उत्तर प्रदेश को एक और एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद योगी सरकार अब शामली गोरखपुर ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात लोगों को देने जा रही है। 35,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम से बनने वाला ये 750 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे न केवल सफर को आसान बनाएगा, बल्कि यूपी के 22 जिलों को आपस में जोड़ देगा। ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी की नेपाल सीमा तक 22 जिलों से होकर गुजरेगा। इसके बनने से गंगा, पूर्वांचल और लखनऊ या गोरखपुर जैसे बड़े एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ाव होगा, जिससे कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 में इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम शुरू हो सकता है। एक्सप्रेसवे 2029 से 2030 के बीच पूरा हो सकता है। 4 से 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे 8 लेन तक बढ़ सकेगा। ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा, यानी इसमें पेड़ों की कटाई कम से कम होगी। हाथ में बियर बोतल लिए सड़क पर घूम रही थी सचिन तेंदुलकर की लाडली सारा का ऐसा दिखा अंदाज, लोगों ने किए ऐसे कमेंट। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर संन्यास के बाद भी सबसे चर्चित खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनका लंबा और सफल करियर उन्हें क्रिकेट के भगवान का दर्जा दिला चुका है। उनकी तरह ही उनका परिवार भी सुर्खियों में बना रहता है, खास तौर पर उनकी बेटी सारा तेंदुलकर, जिसकी खूबसूरती के लाखों दीवाने हैं। सारा तेंदुलकर अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीत लेती हैं। सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहने वाली सारा तेंदुलकर की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके वीडियो और तस्वीरें अक्सर वायरल होते रहते हैं। ठीक ऐसा ही इस बार भी हुआ। इन दिनों वो गोवा में वेकेशन मना रही हैं और वहीं से उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। लोग को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर अलग रिएक्शन दे रहे हैं। सामने आए वीडियो में सारा तेंदुलकर रेड फ्लोरल शर्ट ड्रेस में नजर आ रही हैं। वो अपने 3 दोस्तों के साथ
गोवा की सड़कों पर घूमती दिख रही हैं। उनके हाथ में बियर की बोतल भी नजर आ रही है। वो कैजुअल लुक में पूरी तरह बीच पार्टी लुक में दिख रही हैं। नए साल पर इस दिन किसानों को मिलेगा तोहफा, खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार। चेक करें, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का तोहफा नए साल पर मिलेगा। 2025 में किसानों को 3 किस्त 19वीं, 20वीं और 21वीं किस्त मिली थी। अब अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों का इंतजार खत्म होगा। आइए जानते हैं पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अभी किसी भी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सरकार इस बार बजट में इस योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट में कृषि को लेकर कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। कई तरह की नई योजनाओं की भी घोषणा की जा सकती है। साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को बजट बढ़ाया जा सकता है। पीएम किसान योजना के बजट में अगर इजाफा होता है, इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट में पीएम किसान योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। अगर इस राशि में इजाफा होता है तो इस योजना के जरिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि भी बढ़ सकती है। लखनऊ में नए साल पर नया घर, 8-9 को लॉटरी। इस डेट से पीएम आवास के लिए भी रजिस्ट्रेशन। यूपी की राजधानी लखनऊ में देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना के भवनों की लॉटरी की डेट आ गई है। 8 एवं 9 जनवरी 2026 को होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि देवपुर पारा में लॉन्च की गई अटल नगर आवासीय योजना में 12 से लेकर 19 मंजिल के 15 टावरों में कुल 2,496 फ्लैट्स हैं। इसमें से 1,832 भवन 1 BHK के और 664 भवन 2 BHK के हैं। ये भवन 30 वर्ग मीटर से लेकर 54.95 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हैं, जिनकी कीमत 9,82,000 रुपए से शुरू है। एलडीए ने इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में लिफ्ट का भी प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त योजना में स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रीन एवं किड्स प्ले एरिया व पार्किंग की पर्याप्त सुविधा दी जाएगी। उपाध्यक्ष ने बताया कि अटल नगर योजना के भवनों के लिए 4 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2025 के मध्य ऑनलाइन पंजीकरण खोला गया था। कुल 5,781 लोगों ने पंजीकरण कराया है। अब 8 से 9 जनवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मरकरी हॉल में पात्र आवेदकों की उपस्थिति में लॉटरी ड्रा का आयोजन करके भवनों का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लॉटरी की पूरी प्रक्रिया का यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। बूढ़ी महिला पहुंची बैंक, बोली 1 करोड़ ट्रांसफर कर दो। मैनेजर को हुआ शक, फिर खुला असली मामला। साइबर फ्रॉड के मामले में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। साइबर फ्रॉड करने वाले अधिकतर बुजुर्ग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया प्रयागराज जिले से, जहां एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि बैंक कर्मी की सूझबूझ से महिला शिकार होते होते बच गई। पीएनबी बैंक सिविल लाइन शाखा के मैनेजर व कर्मियों की सजगता से बुजुर्ग महिला की गाड़ी कमाई बच गई। दरअसल सोमवार को बुजुर्ग महिला चंचल श्रीवास्तव दोपहर 1:30 पर पीएनबी बैंक पहुंची थी। बैंक स्टाफ से 1 करोड़ 20 लाख रुपए किसी अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा। शक होने पर फ्रंट ऑफिस कर्मचारी ने चीफ मैनेजर विपिन कुमार को जानकारी दी। चीफ मैनेजर ने भी महिला से बातचीत की। बैंक मैनेजर ने एफडी तोड़ने के बावजूद साइबर ठगों के अकाउंट में रुपए नहीं ट्रांसफर किए, जिससे बुजुर्ग महिला की गाड़ी कमाई बच गई। बुजुर्ग महिला चंचल श्रीवास्तव शिक्षक के पद से रिटायर थी। उसके सेविंग, एफडी और वरिष्ठ नागरिक बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 27 लाख रुपए जमा थे। आशंका है कि साइबर ठगों ने उसे इनकम टैक्स का डर दिखाकर उसे डिजिटल अरेस्ट किया था। पुलवामा हमला बीजेपी की साजिश, सपा सांसद सनातन पांडे का विवादित बयान। उत्तर प्रदेश के बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे के पुलवामा आतंकी हमले को लेकर दिए गए बयान ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। सनातन पांडे ने पुलवामा हमले को विदेशी साजिश मानने से इनकार करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि वे अपने बयान पर कायम है और आज तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कि हमला करने में इस्तेमाल किया गया RDX कहां से आया था। सनातन पांडे ने कहा कि वर्ष 2014 में देश की जनता से कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी वे वादे पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के मुद्दों के अभाव में सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह की घटनाओं का सहारा लिया जाता है। सपा सांसद ने 2 टूक कहा कि पुलवामा कोई विदेशी साजिश नहीं थी और वे इस बात को पहले भी कह चुके हैं और आज भी उसी पर कायम है। घर में मिली 13 साल की बच्ची की खून से सनी लाश, कागज पर लिखा था हत्यारे का नाम।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मंगलवार की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कक्षा 9 की 13 साल की छात्रा की उसके ही घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। दरअसल ये मामला कुरेबहार थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली एक 13 साल की किशोरी मंगलवार दोपहर को घर में अकेली थी। इसी दौरान गाँव का ही एक युवक उसके घर में घुस गया। किशोरी द्वारा उसका विरोध करने पर छात्रा की गला रेत कर हत्या करने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने बीती देर रात एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और आरोपी में हुई मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये आरोपी मंगलवार की दोपहर छात्रा को घर में अकेला देखकर घुस गया था। छात्रा ने जब आरोपी का विरोध किया तो ये उसकी हत्या का किशोरी अपने दादा के साथ रहती थी। मंगलवार को हुए इस हमले के बाद घायल किशोरी ने पास पड़े एक कागज के टुकड़े पर आरोपी विजय का नाम लिख दिया। किशोरी की चीख पुकार सुन आसपास के लोग घायल अवस्था में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। रक्षा मंत्री बोले, भगवान राम के बाद माता जानकी का भी बनेगा भव्य मंदिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सियावर रामचंद्र की जय घोष के साथ अपना संबोधन शुरू किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आज इस पावन भूमि पर आकर मैं बहुत अभिभूत हूँ। आज मुझे सब कुछ मिल गया। आज से 2 वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम 500 वर्ष के इंतजार के बाद भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। रामलला का ये मंदिर हजारों वर्षों तक भगवान श्री राम के जीवन का गुणगान करता रहेगा। राम मंदिर बनना दुनिया के ग्रैंड नैरेटिव में से एक है। राम मंदिर से बड़ा आंदोलन दुनिया में दूसरा आंदोलन नहीं हुआ। आज हमारे ध्वज समंदर पार भी गगन से बातें कर रहे हैं। अयोध्या में धर्म की ध्वजा लहरा रही है। आज डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में अयोध्या आगे बढ़ रही है। सोलर सिटी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं के साथ अयोध्या विकास की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। धर्म, कर्तव्य, नीति और मर्यादा के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वे हमारे राम हैं। राम धर्म के रक्षक ही नहीं, धर्म के अनुशीलक भी हैं। राम वह चेतना है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। जहां किसी ने आखिरी आशा छोड़ी नहीं, वहां राम है। राम की चर्चा करते हुए रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि राम की मर्यादा हमारी पहचान है। राम शत्रु से युद्ध करते हुए भी अपनी मर्यादा नहीं लांघते नहीं। कहा कि रक्षा मंत्री होने के नाते ऑपरेशन सिंदूर की जरूरी चर्चा करना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी मर्यादा का पालन किया। हमने आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखाया। हमने अंधाधुंध नहीं बल्कि सीमित और नियंत्रित कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि भारत राम का असली उत्तराधिकारी है। भगवान राम के अलावा सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी लगातार इसकी जानकारी लेते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज़ 92 में।